गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कॉटन की फसल में कैसे यूज किया जाए। कॉटन की फसल जो कि हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप की कैटेगरी में आती है। डायरेक्टली लगभग 6 मिलियन फार्मर्स को रोजगार प्रदान करती है। और हमारे देश में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अच्छे खासे एरिया में कॉटन की फसल उगाई जाती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन स्टेट्स में से लगभग 65% एरिया ऐसा है जो कि रेन फेड है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड है, सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेजरली इन सेंट्रल और साउदर्न स्टेट्स। नॉर्थ स्टेट्स जो हैं जैसे कि हरियाणा, यूपी, वहां पे सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल रहती है। मोस्टली खरीफ की सीजन में उगाई जाती है इस फसल को, और लगभग 6 से 7 मंथ ले सकती है ये फसल। और ये फसल इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसके अंदर पेस्ट और डिजीज अटैक बहुत ज्यादा रहता है, और यही वो फसल है जिसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर के सेक्टर के सबसे ज्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को कैसे यूज किया जाए। क्योंकि ये फसल लगभग 7 मंथ तक चलती है, तो डेफिनेटली स्टेप्स भी कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, हम स्टार्ट करते हैं बेसल एप्लीकेशन एट सोइंग। अर्थात जब भी कोई किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है कॉटन की फसल के लिए, तो खेत को तैयार करने के बाद जब वो बीज की बुआई करने जा रहा है, उससे पहले वो डीएपी, एनपीके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करता है मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, फसल को ग्रोथ देने के लिए। तो उस टाइम पे हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, बाकी चीजों के साथ मिला के भी कर सकते हैं। 5 किलो ग्रैनुअल, 400 ग्राम प्रोटेक्ट एंड 150 ml एग्री 82 1 एकड़ के खेत के लिए। इसके बाद इसके बाद बात आती है बीज उपचार की। जब हम बीज को खेत में लेके जा रहे हैं, उससे पहले हम कॉटन की फसल में, कॉटन के बीज में बीज उपचार कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट के साथ। कॉटन की फसल एक ऐसी फसल है जो कि शुरुआत के लगभग 1 महीने में नीचे ज्यादा ग्रोथ करती है, मतलब ज्यादा विकास जड़ों का होता है बजाय कि ऊपर पत्तियों के। सो वहां पे ह्यूमिक का बहुत अच्छा रोल है जो कि जड़ों को विकसित करने का काम करेगा। कॉटन की फसल ऐसी फसल है जिसमें फंगस आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। सॉइल बॉर्न डिजीज भी आती है, सीड बॉर्न डिजीज भी आती है। सो सीड ट्रीटमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। 5 ml ह्यूमिक, 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट 1 किलो सीड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के दिनों में ये नीचे ज्यादा ग्रोथ करती है, तो ह्यूमिक का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है वहां पे। और फसल जैसे ही 30 दिन तक की हो जाती है, उस टाइम पे हम स्प्रे करवा सकते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml एग्री 82, 15 लीटर के टैंक से हम स्प्रे कर सकते हैं। आमतौर पे इन्हीं दिनों में कोई किसान वहां पे यूरिया या किसी अदर फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। सो अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो इन प्रोडक्ट को उसके साथ मिला के भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने खेत में। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 4, जो कि फसल के लगभग जर्मिनेशन के 50 से 60 दिन के बाद का टाइम होता है। और कुछ कुछ पौधों पे इस समय में हमें बर्ड्स या स्क्वायर बोलते हैं इनको, स्क्वायर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आगे जाके फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं। और यही वो टाइम है जब हमें ऐसे किसी प्रोडक्ट का स्प्रे करना है जो कि हमारे बर्ड्स को फ्लावर्स में कन्वर्ट होने में मदद करे, उनको झड़ने से रोके। सो यहाँ पर हम एग्री नैनोटेक 20 ग्राम, एग्री मोस 20 ml, एग्री 82 10 ml, तीनों को मिक्स करके स्प्रे करवा सकते हैं। ये 15 लीटर के टैंक की डोज है। एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे जो फ्लावरिंग की स्टेज आने वाली है, वहां पे हमें फंगस के भी बहुत अटैक करने के चांस रहते हैं। सो यही वो स्टेज है जहाँ पे आप कोई फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं किया है, बट अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चांस है कि फंगस आ सकती है, तो आप इसी के साथ कोई बायोफंजीसाइड या फंजीसाइड को भी ऐड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, जो कि स्टेप नंबर 4 के 20 दिन के बाद होता है लगभग। और ये वो स्टेज आ चुकी होती है जब फसल के ऊपर हमें फ्लावर्स दिखने स्टार्ट हो जाता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं दिखने। और एग्री नैनोटेक, एग्री मोस, एग्री 82 को ही वापस रिपीट करेंगे हम, सेम डोज के साथ 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करेंगे। और इसके 20 दिन बाद जब ये फ्लावर्स बॉल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, बॉल्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ प्रदेशों में इसको टिंडा भी बोला जाता है, तो टिंडा बनना जब स्टार्ट हो गया, हो सकता है कुछ
पौधों पे टिंडा बन चुका हो, कहीं पे व्हाइट फ्लावर्स हो, कहीं पे पिंक फ्लावर्स हो, कहीं पे कन्वर्ट हो रहा हो, सो हम स्टेप नंबर 6 में भी सेम स्प्रे कर सकते हैं एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82 का 20 ग्राम 20 ml और 10 ml की मात्रा में 15 लीटर के टैंक से। तो ये 6 स्टेप्स हैं। कम से कम 5 स्टेप तो हम जरूर करें शुरू के, क्योंकि फसल लंबी है तो इसलिए 6 स्टेप्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एटलीस्ट 5 स्टेप्स हम जरूर करें। और अगर हम 6 के 6 स्टेप करते हैं फसल में, तो लगभग हमें एक एक पैकेट इन सब प्रोडक्ट्स का खरीदना पड़ेगा। ये क्वांटिटी मैंने आपके सामने शो की है। और किसी भी टाइप का आपका कोई क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर में कॉटन की फसल से रिगार्डिंग है या किसी वेस्टीज के प्रोडक्ट से रिगार्डिंग है, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।